मैंने आपसे ये कहा था कि आपका कंट्रोलर में आपका ADO.NET रहेगा, ठीक है। कंट्रोलर में आपका ADO.NET रहेगा और कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा आपकी बैकएंड से। कंट्रोलर आपका कम्युनिकेशन करेगा बैकएंड से, ठीक है। और कंट्रोलर डेटा देगा किसी आपके फ्रंट एंड। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली कांट कम्युनिकेट विथ बैकएंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पूरा का पूरा ADO.NET रहेगा यहाँ पे कंट्रोलर में, और यहाँ मेरे कंट्रोल मेरे पॉपुलेट होंगे थ्रू NET, ठीक है बॉस। करते हैं कंट्री स्टेट और सिटी का फ्लो लेके चलते हैं। हम लोग क्या करना है, MVC पैटर्न विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हम लोग कंट्री स्टेट और सिटी का फ्लो लेके चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। कंट्री स्टेट और ठीक है बॉस, हाँ। तो मेरी बैकएंड में टेबल होना चाहिए कंट्री और स्टेट और सिटी की, होना चाहिए ना। कंट्री नाम की टेबल बना देता हूँ। बंद कर ले कुछ लगे तेरे पास।
ग्रेविटी का यूज कर रहा है ना। मैंने कंट्री डाल दी, सीधे हम गए अपनी एप्लीकेशन पे। कोड आपका लिखा हो पूरा पूरा के साइड में पड़ा हुआ है, वो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अरे यार कुछ भी करो, ये तो अरे काम तुम्हारा ही है, बट काम करने का तरीका चेंज है ना। लेस काम करे करो। ठीक है, जब क्या आ गया UI आपको इस तरीके से दिया कर लेंगे। आईडी चेंज कर लो। ठीक है, अब आप सीधे जाओ कंट्रोलर पे। कहाँ जाओगे आप? एक कंट्रोलर को ऐड कर दो, ऐड न्यू। यहाँ आपका पूरा का पूरा radio.net रहेगा।
के नाम से पड़ा हुआ है, आप जाना एसपी गवर्नमेंट में कंट्री स्टेट ऑफ सिटी के नाम से, और एमबीसी में नहीं है। आ गए हैं, समझ लो कि हम कैसे कोड बोलें, क्योंकि हमें एक बार कोड लिखना आ गया ना, कोड आप कैसे कहाँ लिखें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमें कोड ही लिखना नहीं आता, सही बता रहा हूँ, कोड को लिखना नहीं कोई चीज मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसेप्ट को बड़े कॉन्फिगर में डाल देता हूँ, डाल दूँ, देख लो कॉन्फिग में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, क्या आता है? कंट्रोल एस करो, सीधे यहाँ पे जाओ सेल में, और यहाँ लिखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास, हाँ वेरी गुड, क्या है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डॉट, ठीक है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन नया नाम क्लास हो, ये दूसरे होते हैं कि हम हाउ टू कोड करेक्शन स्ट्रिंग इन किस क्लास के यहाँ पर हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। पब्लिक वॉइड ये इसको तो ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? यहाँ आपका पूरा एडियो आ गया, इसे कंट्रोल एस करो, सीधे से जाओ, कहाँ जाओगे आप?
CS के, और यहाँ जाके सीधा मैंने डेल कर्सर आया, इसका पर्पज होता है लेयर बेस का कि आपका कोड बिहाइंड साफ सुथरा रहे, ज्यादा कोड हमें कोड बिहाइंड पर नहीं लिखना पड़ेगा। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को मैंने लोड से कॉल कर लिया, फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन का काम DDL कंट्री। अब पंगा ये आता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कंट्रोल है, इसके साथ एक छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको सेट करने पड़ती है। क्या कि आपको डिस्प्ले क्या होगा और वैल्यू क्या लेंगे। अभी तक ऐसा था कि आप अभी तक आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1.टेक्स्ट कर देते थे, जो आपको दिखता था ऊपर ब्राउजर पे वही की वही वैल्यू आउटपुट बैठ के आपकी आती है। बट आजकल से थोड़ा सा चेंज है। आजकल से क्या चेंज है कि हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन की वैल्यू को दिखाने कंट्री का नेम है, लेनी कंट्री की आईडी है। क्यों? तो कंट्री आईडी से ही तो हम स्टेटमेंट टेबल को मेंटेन करेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? देख लो, DDL कंट्री डॉट डेटा सोर्स इक्वल D डॉट DDL कंट्री डॉट डेटा फाइंड, और यहां पर आप दो प्रॉपर्टी को सेट कर दो। क्या कि तुम्हें दिखाना क्या है और वैल्यू क्या चाहिए। ठीक है, दिखाना क्या आपको, कंट्री का नेम, और वैल्यू क्या चाहिए, कंट्री। तो जाओ, हाँ अच्छा चला के देखें। अरे यार बात सुनो, अपन लोगों ने यहाँ पर डेटा टेबल को मेमोरी एलोकेट नहीं की है। देखो ना, अब बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्ट आना चाहिए। क्या लिख के आना चाहिए? आना चाहिए सिलेक्ट। तो वो कैसे आएगा वो देख लो आप। DDL कंट्री डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट 0 इंडेक्स पर नीचे इसलिए करेगा, एक नर्स को दिखेगा नहीं, थोड़ा स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। स्क्रॉलिंग वैसे मैं नीचे कर देगा।
अपनी सिटी वाली टेबल को भी मेंटेन कर सकते हैं। एक सॉरी सिटी नहीं, सॉरी स्टेट। तो कंट्री की सिलेक्शन पर स्टेट आएगा और स्टेट की सिलेक्शन पर सिटी आएगा। यहाँ पे एक टेबल वो बना दो। यहाँ ले दो आप एफ के कंट्री आईडी। स्टेट आईडी, स्टेट बेटा वेयर केयर क्या होता है कि स्ट्रिंग को ही होल्ड कर सकता है, बट मेरे पास अगर डिफरेंट लैंग्वेज आ गई, अगर मुझे हिंदी को ही होल्ड कराना है या चाइनीज को होल्ड कराना है तो इसे कहाँ रखोगे, है ना? तो इसे हम वेयर केयर में होल्ड करवाते हैं। समझ आया? ये एफ के वाला क्या होगा? फॉरेन की होगा, रिलेशनशिप। और प्राइमरी की किस्म होगी कंट्री वाली, टेबल कॉलम कंट्री आईडी इसका एफ के, स्टेट क्या कर दिया मैंने? प्राइमरी की स्टेट। अब स्टेट वाले टेबल में रिकॉर्ड भी डाल दो। 1 पे आपकी इंडिया है तो 1 पे आपका इंडिया आ गया। तो ऐसे रिकॉर्ड डाल सकते हो, ठीक है? अब आप सीधे कहाँ पे जाओगे? अपने यहाँ पर जाओगे, डेल पर जाओगे, हैं? डेल मतलब कंट्रोल पे जाओगे आप, कंट्रोल सी, कंट्रोल, अरे नहीं सॉरी, यहाँ तो अभी नहीं आएंगे आप। कंट्रोलर ये है ना मेरा, ये स्टेट के लिए मुझे कंट्री आईडी चाहिए होगी। स्टेट के लिए मुझे कंट्री आईडी नहीं चाहिए होगी, तो मुझे इस फंक्शन को पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा। इंट कंट्री, जो कि यहाँ मेरा क्लॉज लगेगा। एफ के एफ कंट्री आईडी, TDL कंट्री, जाओ नहीं ना? मैं क्या कर रहा हूँ? अब हम सीधे जाएंगे यहाँ पे और इसके हम डिजाइनिंग पेज पर हम कंट्री में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो पोजिशन फॉल्स है ना, इसे हम ट्रू कर देंगे।
और इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। और डबल क्लिक करते ही ये जो 4 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तुमको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, अब आपने जहां हमने कंट्री लिखा है हिल स्टेट कर, जो आपसे रिक्वायर करेगा कंट्री आईडी। कंट्री आईडी कहाँ से मिलेगी वो देख लो आप, कन्वर्ट डॉट टू इन DDL कंट्री डॉट डैश। यहाँ कंट्री का नेम दिखाना है, यहाँ क्या दिखाना है, स्टेट नेम था, तो यहाँ पर आया समझ में, है? अब आप इसे चला के देख लो। वैसे कोई नहीं है, ठीक है बेटा, ये इसका कंसेप्ट होता है। अब जैसे जैसे रिकॉर्ड आप बैकग्राउंड डालते जाएंगे वैसे वैसे आप अब आपने क्या देखा इस प्रोग्राम से, वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाना मेन पर्पज नहीं था। मेन पर्पज मेरा ये था कि बेटा ये देखो कि यहाँ तुम्हारा edu.net नजर नहीं आता, यहाँ आपका edu, अब ये यहाँ तुम्हारा edu है। क्यों भाई, अब इसको हम करते कंपाइल, बना दे DLL, CSC का काम खत्म, सीधा CLR काम करेगा। क्यों भाई, तो ये पर्पज होता है आपका लेयर बेस्ड, ठीक है, कि हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो काम को, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन पर्पज होता है परफॉर्मेंस को गेन करने। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे पता है कि अगर एक काम एक बंदा करेगा तो परफॉर्मेंस मुझे कभी ना करेगा। एक काम तुम 10 लोगों को बांट दो तो 10 लोग मिलकर लग जाएंगे और काम को बराबर रखेंगे। आए समझे? तो ये आपका मेन पर्पज, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा सा करके उसमें ला सकते हैं ये कि हम लोग ये देखो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए बाइंड करने के 4 लाइन का कोड दोबारा से लिख रहे हैं। क्यों ना इसका हम जनरिक मेथड बनाते हैं, क्यों ना हम जनरिक मेथड बनाते हैं जहां हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की आईडी को भेजें और डेटा टेबल को भेजें और डेटा टेक्स्ट फील्ड को भेजें और डेटा वैल्यू फील्ड भेजें और अपने आप बाइंड करके मुझे दे सकते हैं। दो भाई, हम डेल पे गए, डेल पे जाने के बाद हमने एक जनरिक मेथड बनाया ड्रॉप डाउन पब्लिक ड्रॉप डाउन
डाउन लिस्ट को भाई रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे नेविगेट करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेव डॉट फिल, अरे फिल ड्रॉप डाउन लिस्ट ही कर दे रहा हूँ मैं, अरे कोई भी नाम है। ये आपसे क्या क्या रिक्वायर करेगी? एक तो आपसे रिक्वायर करेगी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आईडी होगी वहां पर। सेकंड आपसे डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट, क्यों भाई, जिससे वो हेल्प करेगी। तीसरा आपका स्ट्रिंग में टेक्स्ट क्या और वैल्यू क्या है। ठीक है, और यहां से रिटर्न क्या कर दिया मैंने, यहां ऑब्जेक्ट बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अरे कुछ नहीं यार, क्यों ऑब्जेक्ट बनाए, हम DDL करेंगे सीधा रिटर्न यार, जो वहां पे था ना। ये यार ये थोड़ा सा दोनों दिखा दें कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं DDL कर रहा हूँ, DDL डॉट डेटा सोर्स इक्वल DDL डॉट डेटा टेस्ट फील्ड इक्वल टेस्ट, DDL डॉट डेटा वैल्यू फील्ड डॉट DDL डॉट डेटा आप बताइए कोई डाउट? ये मैंने जनरेट मैनर बना दिया। ठीक है, अब हम सीधे जाते हैं इसके CS पर। अब ये जो तामझाम आपका लिखा हुआ है ना, अरे ये भी लिख दें यहाँ पर, इंसर्ट वाला कंसेप्ट, ये वाला ना, कहाँ गया, ये वाला ना, ये वाला ना, ये सिलेक्ट वाला कंट्रोल C, क्योंकि फालतू कोड का रिपीटेशन नहीं करने का। यस है, यहाँ कर रहे हैं हम। अब सोचो आपके वर्ड में कितनी जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट बाइंड हो रही होगी, सिर्फ एक ही जगह एक ही कोड से काम करना है। अब सीधे आप गए CS पे, ठीक है, और यहाँ गए आप, यहाँ आपने क्या किया कि D डॉट फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट विच रिक्वायर्ड है 4 पैरामीटर DDL कंट्री, सेकेंड डेटा टेबल ना, तो D डॉट फिल कंट्री कॉमा टेस्ट में ये चाहिए, कंट्रोल ये हटा दें कि इसको ठीक है। आप बताइए, आपका एक लाइन से काम हो गया है। अब इसे आप चला के देखो, ऐसे रिटर्न भी तो करा लो DDL कंट्री में।
ठीक है, अब सुनो, यही काम हम नीचे भी कर सकते हैं। फालतू में चाल रहा है, कोड रिपीट हो रहा है, कर ही रहा हूँ मैं, देखो वहाँ भी कमेंट देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाउ टू गेन परफॉर्मेंस ऑफ अवर। ऐसे ही हम गिड को बाइंड करते बेटा, तो ऐसा जनरिंग मेथड बना। यहां पर तुमसे रिक्वायर करेगा ये इसकी आईडी, ठीक है। सोचो, अगर आप डेल को फाइव कर दो कन्वर्ट डीलर में, तो उसका कोड भी बोली देख सकते। और आपको पता आपने क्या किया, ऐसी बनती है आपकी लाइब्रेरी, ठीक है। ऐसी करके हमारे ऑफिस वगैरह होते हैं, इनमें अपनी खुद की बनी जाओगे आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी कोड से जाएंगे और कंट्रोल सी करेंगे और अपने कमांड फॉन्ट पे जाएंगे। सही है ना कुछ ना? हाँ? क्या उल्टा लग गया? अरे यार भूल गए ये था। ये आपके आगे डील है, इसको ना अलग रख लो आगे, ठीक है ना। क्या करो आप, तो क्या करो आप, ऐड कहाँ है, ऐड रेफरेंस ले लिया। और CS नहीं है इसमें, आपकी CS फाइल नहीं है। तो क्या चाहिए, क्यों भाई?
है ना। अब खेल भी पढ़ा दो, मुझे कोई काम ही नहीं है इसका, फालतू में दयाबाजी है। आ जा रे ये कह रहा है कि इसे भी यूज कर रहा है, प्रोसेस यूज कर रहा है, वरना आप इसकी जो कोड प्रोडक्ट डीलर है ना, इसको आप हटा सकते हैं। ये अरे यार इसका पाथ टेबल दो, इसका मैंने यहाँ गए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अरे यार हाथ को बंद करवा दिया, ये खुला था, दिमाग खराब कर रहा था ये। वो यूज कौन करेगा, मतलब कौन बड़ा पाथ था ना उसका, कोड तक का, एफ कोड तक का, यही है ना। आप देख पाए, ठीक है। हो गया मस्त कंसेप्ट यूज, हाँ। अब आप क्या नहीं हो गया ये